निशाना साधा गया है। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर एक बार फिर से वार किया। सोशल मीडिया के जरिए सीजीपीएससी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। सीजीपीएससी से लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार बातें होती आ रही हैं। धांधली के आरोप एक बार फिर से लिखा है। प्रदेश के युवाओं का अधिकार छीना, कुशासन छत्तीसगढ़ अब नहीं सहेगा। औ ना सहीबो बदल के रहीबो, ये नारा एक बार फिर से दोहरा दिया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से। सीजीपीएससी में धांधली का मुद्दा एक बार फिर से दाऊ कहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उनका ये ट्वीट। तो तस्वीरें इस ट्वीट की आप देख रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा भविष्य को अंधकार में डाला है। सीजीपीएससी को लेकर एक बार फिर से निशाना साधते हुए रमन सिंह। और दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला जो कि पीछे नहीं हट रहे हैं, बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर। समर्थन मूल्य को लेकर इस बार उनकी तरफ से जिक्र। किसानों के साथ छल का आरोप लगाया है। रबी फसल का समर्थन मूल्य केंद्र ने घोषित किया। शिवराज सरकार ने समर्थन मूल्य की कीमत बढ़ाने की मांग की थी। किसान की लागत से कम मूल्य दिया गया है। एमएसपी की घोषणा की है लेकिन समर्थन मूल्य नहीं दिया है। श्री राम का भी जिक्र उनकी तरफ से कहा कि दल का राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं भगवान राम। यदि भाजपाई राम की शरण में बैठेंगे तो उन्हें सद्बुद्धि जरूर मिलेगी। दिग्विजय की नाराजगी की खबरें आ रही थी। इसको लेकर जब सवाल पूछा गया सुरजेवाला से तो उन्होंने कहा कि सारे नेताओं के बीच प्रेम समन्वय है। शोले फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ की तरह ही कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और हमारे सब नेता, मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारे अंदर प्रेम और समन्वय है मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए। और मैंने पहले भी कहा था, किसी मित्र ने मुझे पूछा, पत्रकार मित्र ने, कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो मैंने कहा आपने शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। ना वहां झगड़ा ठाकुर करवा पाए थे गब्बर सिंह, ना यहां गब्बर सिंह करवा पाएंगे भाजपा। और मध्य प्रदेश के रण में बाबर की भी एंट्री हो गई है। एमपी के चुनावी माहौल में बाबर पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी पर हमला बोलने के चक्कर में कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का जिक्र किया। सिर्फ जिक्र नहीं किया, बाबरी मस्जिद की शहीदी हुई है ये तक कह दिया है। इस बयान के बाद बीजेपी मैदान में आ चुकी है। बयानों के तीर चलने लगे हैं। चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म हो चुका है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, तब इनके नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी ने, अडवाणी जी ने कहा था यह काम अपराधी तत्वों ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये बताया कि यदि रामेश्वर शर्मा भी उस विध्वंस में शामिल थे तो ये क्या गुंडे हैं? इतनी हिम्मत तुमको होनी चाहिए कि हमने मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा कबूले। तो जिन रक्षों दासों में इतनी हिम्मत नहीं है, उनको राम के नाम का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं है। पूरे भारत की 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे
अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। यह सब सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम तो इन बयानों की एक कड़ी बताती भी है कि चुनाव नजदीक है, नेता जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश भरपूर करें। इस बीच कोंटा विधानसभा आपको लिए चलते हैं। 5 बार से विधायक रहे कवासी लखमा का सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार सोयम मूका से। सोयम मूका ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा, सीधे सुनिए। आगामी 7 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं, जिसमें कोंटा विधानसभा के भी मतदान होने हैं और ऐसे में चुनावी शोरगुल तेजी से चल रहा है और चुनावी रण में जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ में है भाजपा के सोयम मूका। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार प्रचार कैसे चल रहा है और क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनके जो है चुनावी वादे हैं, उनसे बात करते हैं। मूका जी, ये बताइए कि सबसे पहले कि कोंटा विधानसभा में पिछले 5 बार कवासी लखमा जो है जीतते आ रहे हैं, इस बार वो मंत्री भी हैं, तो क्या चुनौती है उनके सामने? चुनौती और बिना चुनौती ऐसा कोई बात नहीं है, मगर हमारे सारे कार्यकर्ता, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिले का जो नेतृत्व है, पूरी तरीके से उनके मार्गदर्शन में सारे कार्यकर्ता बहुत जोर शोर से, पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। और इस चुनाव के बाद में हम लोग प्राथमिकताएं तय करके रखे हैं। हमारी 5 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जिसपे हम बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिकरण और पर्यावरण, ये 5 प्रमुख मुद्दों पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बल पे मैं ये विश्वास कह सकता हूं कि जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, कोंटा विधानसभा क्षेत्र में हम पहली बार इतिहास रचने जा रहे हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये थे भाजपा के प्रत्याशी सोयम मूका, जो जीत को लेकर आश्वस्त हैं और लगातार कह रहे हैं कि जगह जगह वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, जिससे लोग प्रभावित हैं और इस बार वो भारी मतों से जीत रहे हैं। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।